कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर इंदौर के जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश है। आपको बता दें, जूडा ने शुक्रवार सुबह एमवाई अस्पताल के मेन गेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं ने हत्यारों को फांसी दो, वी वांट जस्टिस। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हाय हाय के नारे लगाए। ईएसआई हॉस्पिटल के बाहर भी जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, जिला अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। साथ ही शाम 7:30 बजे जूनियर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। ये सभी गांधी प्रतिमा तक पहुंचे और दिवंगत डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। साथ ही घटना को लेकर विरोध जताया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने शाम को इंदौर के एमवाईएच से कैंडल मार्च निकाला, फिर रीगल तिराहा पहुंचकर दिवंगत डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। यहां सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। फिर आपको बता दें कि जूडा अध्यक्ष डॉक्टर नयन जैन ने बताया कि यहां 700 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर रूटीन काम नहीं कर रहे हैं। हमें सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का भी समर्थन है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि मरीजों को इमरजेंसी सेवाओं और ओपीडी में तकलीफ न हो, इसके लिए इंतजाम किए गए। जूनियर डॉक्टर्स और आईएमए ने एमवाई अस्पताल के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोपहर 2 बजे तक इमरजेंसी केस ही देखेंगे। शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे। बता दें कि सोमवार से एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एमवाईएच के डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी केस में इलाज कर रहे हैं। बुधवार शाम को मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन पर जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल से लौटने पर सहमति जताई थी। और वहीं आपको बता दें कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगी। उसके बाद भी उसकी सारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसकी टैंपरिंग ऑफ एविडेंस, उसके बाद जब हमारे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था, इतने मॉब इकट्ठा होने के बाद उनका रिजल्ट आया है। क्या यह साबित होता है कि मतलब हमारे साथ कुछ भी करके कोई भी चला जाएगा? हम बस ये चाहते हैं कि फांसी मिलनी चाहिए, दूसरे में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी किसी को भी पीट मार के चला जाता है और हम लोग ऐसे की खड़े रहते हैं। एक लड़की के साथ क्या बीती है हम जानते हैं। हम लड़की होने के बावजूद हमारे साथ कुछ भी हो जाता है, हम कुछ एक्शन नहीं ले पाते। जब नो बोला जाता है तो उसका मतलब नो होता है। आप चाहे कितना भी कर लो, आपका कोई हक नहीं होता कि आप लड़की बच्ची हो। और इसके बाद जो चीज हुई है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, आप सोचिए कितनी दर्दनाक उसकी हत्या है। 10 लोग इन्वॉल्व थे, कहाँ है वो 10 लोग के नाम? 4 लोग के नाम आ रहे हैं, वो लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। क्या उन्हें उस लड़की को न्याय मिलेगा? उसके बावजूद अगर सिर्फ एक लड़की के साथ हुआ तो पूरे इंडिया में किसी न किसी के साथ होता। बंगाल में हमारे एक जूनियर डॉक्टर्स की हत्या कर दी गई। उसके बाद वहाँ के गुंडों ने डॉक्टरों को मारा, अस्पताल में अंदर जाके एविडेंसेस मिटाए। बंगाल में जो है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। ये पूरे देश में बंगाल की घटना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हमारा ये मैसेज जो है वो गवर्नमेंट से है कि आप लोग एक स्ट्रिक्ट एक्शन बंगाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लीजिए। तो वो लोग इफेक्टिव नहीं है, वो लोग संभाल नहीं पा रहे। यही मीडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी पढ़ तो रही है पर बच नहीं रही है। ये बात लागू होती है वेस्ट बंगाल में, और अभी तो देहरादून में भी एक ऐसी घटना आई है कि एक नर्स जो थी वो ड्यूटी खत्म करके जा रही थी तो उसे सड़क पे रोका गया, उसके साथ रेप किया गया और उसका भी मर्डर किया गया। बंगाल में 8 तारीख को मोमिता नाम की जो डॉक्टर थी वो अपनी ड्यूटी करके सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने के लिए वहाँ पे उसे गैंगरेप करके मौत के घाट उतार दिया गया। उसके अगेंस्ट में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार द्वारा 1 से 1,500 गुंडे बदमाश भेजकर उनकी सारी जगह जला दी गई। सेमिनार हॉल जहाँ पे उसका रेप हुआ था सारे एविडेंस मिटा दिए गए। बॉयज हॉस्टल में चढ़ के उनके रूम के सारे तहस नहस कर दिया, पूरे अस्पताल को तहस नहस कर दिया गया है। तो मेरा सरकार से ये पहला तो ये सवाल है कि इतने साथ 1 से 1,500 लोग एक ही रात में कहाँ से आए, और पुलिस के होते हुए इतने लोग इकट्ठे हुए तो पुलिस उस समय कहाँ थी? उसके बाद जो अगले 2-4 दिन, कल रात को जो एक लड़की है को प्रियंका नाम की जो हमारी फीमेल डॉक्टर थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके साथ भी गैंगरेप हुआ, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। और आज दिन में भी एक और डॉक्टर के साथ यही सेम हत्याकांड हुआ है। तो टोटल अभी तक वेस्ट बंगाल में 3 फीमेल डॉक्टर्स के साथ गैंगरेप करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई हरकत नहीं है, ममता बनर्जी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अभी तक सरकार द्वारा एक ही विक्टिम को पकड़ा गया है, जबकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें गैंगरेप है। तो अभी तक किसी भी
आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। तो हमारी बंगाल सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया पूरे के पूरे जितने भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई दे, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि डॉक्टर्स कितने अनसेफ हैं। केवल वेस्ट बंगाल की बात नहीं, आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, अभी तक कहीं पे भी फीमेल मेल डीडीआर्स अभी तक मतलब कोई सुविधाएं उनको प्रॉपर मिलती नहीं है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए और फीमेल मेल डॉक्टर्स के अलग अलग डीडीआर दिए जाएं और सारी गवर्नमेंट्स को एकजुट होकर डॉक्टर्स के लिए काम करना चाहिए, तभी, क्योंकि डॉक्टर रहेंगे तभी एक समृद्ध जो देश बनाने का हमारा संकल्प है वो पूरा हो पाएगा। आज हम लोगों ने हमारे साथ नॉन मेडिको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जुड़ के हमने सफलतापूर्वक थर्ड कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया है। कल आईएमए ने सुबह 6 बजे से लेकर अगले सुबह 6 बजे तक 24 घंटे पूरी सेवाएं बंद की है, जिसमें ओपीडी भी इन्वॉल्व है। पर यदि आगे भी सरकार के द्वारा कोई एक्टिव ठोस यदि कोई मुकदमा नहीं किया जाता है तो हम इसको आगे भी लेके जाएंगे और आगे भी बड़े लेवल पे हम और आक्रोश अपना शो करेंगे। हमने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी आपका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं, वो भी अपने लेवल पे वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इवन नॉन मेडिकल जो हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के, एग्रीकल्चर कॉलेज के, नॉन पैरामेडिकल जो आयुर्वेद वाले हैं, होम्योपैथी वाले हैं, वो सब भी हमारा जोरों शोरों से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कई जगह पे देखेंगे कि केवल इंडिया में नहीं, यूएसए से भी हमको बहुत समर्थन मिल रहा है, वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आकाश वर्मा है, मैं जेडीए वाइस प्रेसिडेंट हूँ।